अभी तुम जैसे हो, जिस मानसिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, जो भी हो, तुम अभी जहाँ हो क्या तुम उस जगह से खुश हो? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम स्वयं को शाश्वत होने का दावा कर सकते हो? तुम्हारे पास संपत्ति है। क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि संपत्ति तुम्हारी है और उससे तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम्हारे पास स्त्री है। क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि स्त्री मेरी है कि सिर्फ काम चलाऊं है? तुम्हारे पास पति है, परिवार है, सदस्य, रिश्ते हैं, धन दौलत है। क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि वो सभी तुम्हें शांत, आनंदित और मस्त बनाती है? कि अभी भी बीमार हो, जैसे कुछ झेल रहे हो, जैसे गधे पर 4 लोग सवार हों? या कभी कभी तुम इस एहसास को भुलाने के लिए कुछ नशा ले लेते हो? स्त्री पुरुष का नशा ले लेती है, पुरुष स्त्री का नशा ले लेता है ना? एक बीमार डॉक्टर का नशा ले लेता है, एक डॉक्टर मरीज का नशा ले लेता है, एक पिता पुत्र का नशा ले लेता है, एक पुत्र पिता का नशा ले लेता है, एक प्यासा पानी का नशा ले लेता है। समझे कि नहीं? और पानी तो सहज है, उसे नशा की जरूरत नहीं है। जो सहज है उसे नशा की जरूरत नहीं। जो असहज है, किसी चीज से डर है, उसे नशा की जरूरत है। तो तुम्हारे जीवन में 2 हो सकता है। तुम देखो तो यही है, तुम्हारे साथ यही कंडीशन है। और तुम इस नशे से, इस सिस्टम से तुम तब तक नहीं निकलना चाहोगे जब तक तुम्हारे पिछवाड़े पर जोर से लात नहीं लगेगी। लात लगने का मतलब तुम्हारा वैसा कभी कंडीशन न बना। कौची बड़की माई क्या करूँ, मौसम सब इधर बदलत रहे। हमारा बुझा ले तखनी गइल सोनू भी गेला ना, इसीलिए हमारे बकरी वो नहीं चाहत रही से निकल रहे। तो तुम अपने नशा को देखो कि तुम्हें नशा कहाँ से मिल रही है और तुम्हारा जीवन चल रहा है। उस नशा को समझो, उसे जानो कि जिस चीज का तुम नशा कर रहे हो और जो नशा कर रहा है वो क्या है। बैठा बड़का बैठवा था गरम लागल बा, पानी पियास लागल बा, वही करे कभी से पियास लागल बा। अच्छा, अब तो घर जाए के बाद पी पानी 1-1.5-2 लोटा। क्या तुम उस नशे के साथ जीने के लिए हो
या जिस स्थिति में तुम हो उसी के लिए हो, या जो तुम काम निरंतर कर रहे हो उसी के लिए हो। तो तुम मस्त और आनंदित क्यों नहीं? और तुम्हारा परिवार और तुम जिसके जिसके माथे पर हाथ रखे हो वो आनंदित और मस्त क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी धारणाएं, कल्पनाएं और नासा जो तुम कर रहे हो नशा, वो सभी बकवास है और तुम स्वयं भी बकवास हो। समझे कि नहीं? तुम्हें वैसा नहीं होना चाहिए। तुम वो होने के लिए हो ही नहीं। तुम सर्वोच्च होकर भी तुम्हारी हालत बहुत बुरा है, उस भिखारी से भी बुरा है जो सिर्फ पेट के लिए जीता है। समझ लो तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम हो ही नहीं। तुम्हारे गले में पट्टे लगाकर तुमसे वो सब करवाया जा रहा है और कुछ टुकड़ा फेंक दिया जा रहा है ताकि तुम मस्त रह सको और तुम्हें यह भ्रम हो जाए कि तुम मस्त हो, है ना? तो तुम स्वयं को देखो कितने कष्ट में हो। तुम अपने शरीर के देखो कितना कष्ट में है। तुम अपने रिश्ते को देखो कितना तनाव में है। तुम अपने भविष्य को देखो कितना चिंताजनक है। तुम अपने भूत को झांक कर एक बार देखो, अतीत को, तुमने क्या किया। फालतू के ही इतना उम्र गायब हो गया। आज खाया कल हक दिया, परसों समझे ये किया, तरसों गायब हो गया। इन सब को तुम देखो और अपने जीवन के भाग दौड़ से थोड़ा समय निकालो। तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। तुम प्रकृति के प्रपंच में जीने वाले प्यादे नहीं हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो या पारलौकिक हो। बस तुम हो। तुम मुक्त हो। तुम अभी जीवित हो तो तुम्हें लग रहा है मैं हूं। तो जो लग रहा है, जो तुम हो, वो तुम तब भी होगे जब ये नहीं रहेगा, जो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए तुम मत डरो, मत इकट्ठा करो फालतू की वस्तुएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, रिश्ते, सामाजिक पाबंदियां। जो करना है खुलकर रहो, खुलकर जियो। पाबंदियों में मत बंधो, मजबूरी में मत रहो। मुक्त हो जाओ और सबको मुक्त कर दो। प्रेम हो जाओ और सबको गले लगा लो। गले लगाने का मतलब इस तरह हाथ से नहीं। गले किसे लगाओगे? तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। गले लगाने जैसी कुछ बात ही नहीं है ना। तुम ही हो। जब ये बोध हो जाता है तो वही प्रेम है, वही गले लगाना है।
तुम मुक्त हो, तुम प्रेम हो, तुम ये शरीर नहीं हो और ये शरीर ही तुम हो। ये शरीर तुम कब नहीं हो? जब इसको तुम शरीर मान लेते हो तब तुम शरीर नहीं हो और इसमें खो जाते हो। इसको शरीर मानकर, इसको प्रपंच मानकर, इसको समाज को हकीकत, दुनिया को हकीकत मानकर तुम जब इसमें खो जाते हो तो तुम ना ये समाज हो और ना ही शरीर हो। लेकिन जब तुम जागृत हो, चैतन्य हो, मुक्त हो, वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं, भावनाओं से मुक्त हो, बस तुम हो, उस समय तुम ये शरीर हो, प्रकृति हो और इस संसार और ब्रह्मांड के कण कण हो और कण से भी जो परे हो वो भी तुम। क्योंकि न वो कण है, न ये शरीर है, न ये प्रकृति है, ये तुम ही हो। बस ये है और सब कुछ सहज है। ये तो तुमने नाम दे दिया है ये शरीर है ही नहीं। तुम एक स्त्री को बोलते हो स्त्री है, वो स्त्री है ही नहीं। तुम एक पुरुष को पुरुष बोलते हो, वो पुरुष है ही नहीं, वो तुम ही हो। समझे? वो तुम ही हो और तुम्हारा होना ही सुंदर है। लेकिन अगर तुम स्वयं को मन समझ लोगे, मन में अवतरित हो जाओगे, बुद्धि में अवतरित हो जाओगे, अवतरित होकर, अवतरित नहीं माने अवतरित होना मतलब धारण करना, अवतरित होना यहाँ पर अच्छा शब्द नहीं। अगर तुम मन में, बुद्धि में, शरीर में, प्रकृति में खो जाते हो, खो जाना और अवतरित होना दोनों में देख लो एक डिफरेंस है। खो जाना मतलब तुमने खुद को समझ लिया है मैं वही हूँ, जैसे मन है तो तुमने खुद को मन समझ लिया। और अवतरित होने का मतलब हुआ कि तुम जान रहे हो कि ये मन जो अभी कार्य कर रहा है ये मैं हूँ, मन है ही नहीं कहीं, वो तुम ही हो। समझे? वो पक्षी है ही नहीं, वो पेड़ है ही नहीं, वो तुम ही हो। यही सुंदर है और यही प्रेम है और यही मुक्ति है और यही आनंद है। लेकिन इस पद को तुम्हें पाने के लिए, इस अनुभव को, स्वयं को देखने के लिए तुम्हें इस समाज के बनाए हुए ढर्रे को समझना होगा। तुम्हारे शरीर से जो वासनाएं, इच्छाएं प्रकट होती है उसको देखना होगा। समझे? शरीर को देखो कैसे बना दिया है समाज ने कि तुम, जिसका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है उसके लिए भी तुम सुसाइड कर लेते हो। सोचो इस समाज ने कैसे तुम्हें ट्रेंड किया है, कैसे तुम्हें पाला है। और इस समाज की बुराइयों को देखो, बुराई जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये स्वयं को खो जाने के लिए बनाया हुआ कितना शानदार जाल है कि तुम इसमें खो जाते। बच्चा जन्म लेते ही खोना आरंभ कर देता है। बेचारा मासूम होता है, भले उसमें वृत्तियाँ होती हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी वो मासूम होता है, निर्दोष होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके लिए एक जाल तैयार है और उसमें उसको धीरे धीरे भुला दिया जाता है। मम्मी मम्मी मम्मी, बस धीरे धीरे उसको गले लगाते लगाते उसी को मम्मी समझता है। बाकी बात संसार की सारे औरतें जो मम्मी हो सकती थी उसको खो देता है। एक खिलौना देखता है उसको पकड़ता है और उसमें खो जाता है। इसी तरह खोते खोते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है और जो उसके पास बचा था स्वयं में होने का वो भी खो देता है। बहुत दुख की बात है और इससे हम दुखी हैं। हमारा शरीर कष्ट में है, समाज कष्ट में है, दुनिया कष्ट में है और सब कुछ दुखी है। कोई भी, इसीलिए जन्म ही दुख है, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ उसी समय से तुम्हारा कैद में हो, तुम्हारा जन्म ही जेल में हो रहा है। जन्म होते समय सलाखें थोड़ी कमज़ोर थी, निकल सकते थे थोड़ा ज्ञान, विद्या, विवेक से, थोड़ा सा इशारा से,
लेकिन समाज ने तुम्हारी बेड़ियाँ, तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे और मजबूत करती जाती है। तुम्हारे लिए सब तैयार है पहले से, लेकिन जो अंदर है, जो तुम हो, हमेशा जानता है कि मैं संतुष्ट नहीं, मैं कहीं खो गया। आवाज़ आती है अंदर से, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तो स्वयं अवतरित होकर तुम्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन तुम बेवकूफ़ समझ के, गधा समझ के, मूर्ख समझ के, असफल समझ के ना, या सफल समझ के, जो वास्तव में जो सफल हैं उन्हें तुम, जो असफल हैं पूर्ण रूप से उन्हें तुम सफल समझ के उसका तुम प्रमोट करते हो, और जो सफल हैं उसे तुम गालियाँ देते हो, असफल बोलते हो। और न तुम रहोगे न ये संसार रहेगा, सब कुछ दुखी है, इसलिए जन्म ही दुख है। देखो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अनंत है, मैं बोलता जाऊँ कभी ख़त्म नहीं होगा, बस तुम्हें सुनना होगा। लेकिन सुनने वाले नहीं हैं और बोलने वाले भी बहुत कम हैं। जिसमें तुम्हें स्वार्थ नहीं दिखता उसे तुम सुनना ही चाहते हो, स्वयं को अपनाना नहीं चाहते। बहुत दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ लौट के तो, चाहे तुम मिट्टी का घड़ा बना दो या टॉयलेट का टंकी बना दो, वास्तव में लौट के मिट्टी में ही आता है। समझे कि नहीं? तो ये बात अच्छी नहीं है। तुम्हें टॉयलेट का टंकी नहीं बनना है, तुम्हें घड़ा बनना है, सुंदर। घड़ा से भी सुंदर और भी चीज़ बन सकती है, तो तुम वो बनने के लिए हो, और वही तुम्हारा जीवन है। अब तुम चुनाव क्या करते हो, ये तुम्हारे तुम पर आश्रित है। क्योंकि सब कुछ सुंदर ही है, कुछ भी खराब नहीं। जैसा करोगे, जैसा जाल बुनोगे वैसा पाओगे, यही प्रकृति का अटल नियम। प्रकृति तो है ही नहीं, तुम्हारा सृष्टि का नियम है, और कुछ है ही नहीं, सब कुछ शून्य ही है, सब कुछ मौन है। लेकिन तुम्हें भ्रमित हो कि ये है, वो है, ये है, वहाँ है, यहाँ है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है और सुंदर है। बहुत लंबा वीडियो हो गया।